नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों में बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। लखनऊ के इंदिरानगर में सावन महोत्सव में बड़ा हादसा। तेज रफ्तार झूले की बकेट टूटने से 3 भाई बहनों समेत 5 लोग घायल। बागपत मंदिर परिसर में दबे मिले 2 लोगों के सब पुजारी पर हत्या का आरोप। परिजनों ने लगाई एनकाउंटर की गुहार। कानपुर केडीए के 2 कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई। चपरासी और माली सेवा से बर्खास्त। बेसमेंट खुदाई की सूचना नहीं देने का आरोप। कार्रवाई से विभाग में हड़कंप। मुरादाबाद में तेंदुए के आतंक से दहशत। चारा लेने गई महिला पर तेंदुए का हमला। हमले में घायल दूसरी महिला की मौत। ग्रामीणों में भारी आक्रोश। अयोध्या के 4 पुलिस वालों को वसूली पड़ी भारी। 4 लाख की रिश्वत लेने पहुंचे राजस्थान के सीकर। एफआईआर के बाद अरेस्ट। एसएसपी ने किया सस्पेंड। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। 20 अगस्त तक सक्रिय रहेगा मानसून। आईएमडी ने जारी किया नया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधे चलते खबरों के विस्तार में। कानपुर विकास प्राधिकरण यानी केडीए के उपाध्यक्ष अंकुर कौशिक ने 2 कर्मचारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। केडीए ने चपरासी दीपक उपाध्याय को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। दीपक पर कूली बाजार में बिना स्ट्रक्चरल सेफ्टी के बेसमेंट खुदाई की सूचना नहीं देने का आरोप था। विभागीय जांच में आरोप सिद्ध होने के बाद यह कार्रवाई की गई। बताया गया कि दीपक करीब 5 वर्षों से बिना अवकाश स्वीकृत कराए अनुपस्थित चल रहे थे। वहीं केडीए ने माली सानी को भी सेवा से बर्खास्त कर दिया है। या सानी को पत्नी की हत्या के मामले में अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद दोष सिद्ध पर रोक नहीं लगी थी। इसी आधार पर केडीए ने सेवा से बर्खास्त की कार्रवाई की है। केडीए की इस कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए कानपुर से संवाददाता सारिका गुप्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। सारिका, चपरासी और माली की सेवा बर्खास्त कर दी गई है, क्या पूरी खबर है? केडीए की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, क्या अपडेट? कानपुर विकास प्राधिकरण के 2 ऐसे कर्मचारी थे जो पहले से ही निलंबित चल रहे थे और अब उनकी जो सेवाएं हैं वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई हैं। सबसे पहले जो वहां पर एक चपरासी था दीपक उपाध्याय, वो जो है उन्होंने कुली बाजार है वहां पर एक बेसमेंट की खुदाई चल रही थी और उसपे वो दोषी पाए गए थे। जांच में सिद्ध हो गया था। इसके बाद इनको 5 साल से वो अवकाश पर चल रहे थे। अनुपस्थित होने के कारण उनकी जो सेवाएं हैं वो समाप्त कर दी गई हैं, पूरी तरीके से बर्खास्ती कर दी गई। और वहीं माली सनी है जिनके ऊपर उनकी पत्नी की एक हत्या का आरोप है और हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने कई बार वहां से उनको सजा भी हो चुकी है। सजा का प्रावधान होने के बावजूद अब उनकी जो सेवाएं वो पूरी तरीके से केडीए द्वारा, जो केडीए उपाध्यक्ष हैं अंकुर कौशिक ने, उन्होंने एक्शन लिया और इन दोनों कर्मचारियों को, दीपक उपाध्याय और माली सनी को, की सेवाएं पूरी तरीके से खत्म कर दी गई हैं, बर्खास्त कर दी गई हैं और अब जो है इन लोगों के ऊपर जो है कोर्ट से कार्रवाई चल रही है। जी सारिका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो चपरासी और माली को केडीए ने बर्खास्त कर दिया है। बेसमेंट खुदाई की सूचना नहीं देने का आरोप था। विभाग में कार्रवाई से हड़कंप मच गया। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा क्षेत्र के बलिया गांव में तेंदुए का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को बलिया गांव में खेत से पशुओं के लिए चारा लेने गई एक महिला पर तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया। तेंदुए ने महिला की गर्दन दबोच ली जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि महिला अन्य महिलाओं के साथ खेत में चारा काटने गई थी। इसी दौरान गन्ने के खेत में छिपे तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया। महिला की चीख पुकार सुनकर आसपास मौजूद ग्रामीण लाठी डंडे लेकर मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों के शोर मचाने पर तेंदुआ महिला को छोड़कर गन्ने के खेत में भाग गया, लेकिन तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। इस घटना के बाद ग्रामीणों
का गुस्सा वन विभाग के खिलाफ फूट पड़ा। मौके पर पहुंची वन विभाग और पुलिस की टीम का ग्रामीणों ने विरोध किया। लगातार हो रहे तेंदुओं के हमलों को लेकर ग्रामीणों ने प्रभावी कार्रवाई और इलाके में मौजूद तेंदुओं को पकड़ने की मांग की है। यह पिछले करीब 15 दिनों में तेंदुए के हमले में दूसरी महिला की मौत बताई जा रही है। इससे पहले लालापुर पीपल आसाना गांव में संतोष देवी की भी तेंदुए के हमले में मौत हुई थी। क्षेत्र में तेंदुओं के हमलों में कई लोग घायल भी हो चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग द्वारा कई तेंदुओं को पकड़ने के बावजूद क्षेत्र में अभी भी तेंदुओं की मौजूदगी बनी हुई है। खेतों में काम करने वाले ग्रामीणों में डर का माहौल है और लोग अकेले खेतों पर जाने से बच रहे हैं। गांव में आज तो एक लेडीज पर हमला हुआ है। 3-4 बार पहले रोज किसी न किसी पर हो रहा है। एक महिला खत्म हो गई है, गर्दन काट दी गई है। वन विभाग वाला अभी तक कोई नहीं आया है। एक पिंजरा हमने 4-5 दिन पहले मंगवाया था। 2 तेंदुए उसमें फंस चुके थे। उसके बाद भी ये चोरी से गांव वालों की दिन में पिंजरा भी लेके उठा गया। अभी तक कोई सुनवाई इन्होंने नहीं करी है। और हमने कहा पिंजरा ही रहने दो, 1-2 पिंजरे और ला दो। कोई न उल्टी सीधी गाली दे कैसे गए हैं। आज ये हुआ है कि हमारे यहाँ गांव में औरतों को क्या बोला कई सारे थे, 20-25 जने थे। 20-25 जनों के बीच में ही औरत को हमला करा है और बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। और वन विभाग वाली टीम वाली वहाँ गांव से बाहर प्रतीक्षा कर रही है कि एक और मरे, एक और मरे। इसे भी देखने नहीं आ पा रहे हैं। तेंदुए लगभग 100 तेंदुए से भी बहुत ऊपर तेंदुए हैं यहाँ। चोरी से पिंजरा ले गए, चोरी से पिंजरा लेकर गए हैं। वन विभाग वालों से ये कहा था कि लगातार जब तक तेंदुए फंसे यहाँ तब तक पिंजरा लगाओ। और ये एक दिन इन्होंने पिंजरा लगाया, उसके बाद में चोरी से ढाकर ले गए। अगली खबर का रुख करते महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल के सोनौली सीमा पर नेपाल से भारत में प्रवेश करते समय इमिग्रेशन की टीम ने एक संदिग्ध धाई महिला को हिरासत में ली गई। जब उसके दस्तावेजों की जांच की गई तो उसके पास से थाईलैंड का पासपोर्ट तो बरामद हुआ, लेकिन जब इमिग्रेशन की टीम ने उसके मोबाइल की जांच की तो चौंकाने वाले दस्तावेज मिले। महिला के मोबाइल से डिजिटल भारतीय आधार कार्ड, पैन कार्ड समेत निर्वाचन कार्ड बरामद हुआ, जो कूट रचित तरीके से उसने बनवाया था। इसके बाद सोनौली पुलिस ने आरोपी थाईलैंड की 43 वर्षीय मिस चौन के खिलाफ कूट रचित तरीके से दस्तावेज बनाने समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पासपोर्ट के अनुसार महिला थाईलैंड की निवासी है और पर्यटक वीजा पर भारत आई थी। मोबाइल में मिले भारतीय दस्तावेजों के अनुसार उसका नाम करुणा रूपनी देवी दास, पति मित्रलाल खनाल और पता वैष्णव नगर, रमन रेती थाना व पोस्ट वृंदावन, बांगर जिला मथुरा दर्ज है। महिला के अनुसार उसका पति और बच्चे थाईलैंड में रहते हैं। वह सितंबर 2025 से फरवरी 2026 तक थाईलैंड में रही और वर्तमान में वृंदावन में रह रही थी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए विभिन्न सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां महिला से पूछताछ कर रही हैं। सोनौली में कार्यरत काउंटर ऑफिसर द्वारा थाना सोनौली पर यह सूचना दी गई कि वह दिनांक 16/8/26 को जब वो अपने इमिग्रेशन काउंटर पर कार्यरत थी तो एक थाई महिला जिनका नाम चोन चुती चिराफट है, इमिग्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु काउंटर पर आई। उनके पास वैध पासपोर्ट व वैध टूरिस्ट वीज़ा था, परंतु जब उनके अभिलेखों को चेक किया गया तो उनके मोबाइल में भारतीय अभिलेखों की डिजिटल प्रतियां मिली। यह पाया गया कि उनके द्वारा अपना नाम बदलकर भारत का वोटर आईडी, आधार व पैन कार्ड बनवाया गया है, जिसमें उन्होंने अपना नाम करुणा रूपानी देवी दासी प्रदर्शित किया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं, कन्नौज से है।
छिबरामऊ क्षेत्र के अकबरपुर स्थित सरकारी कंपोजिट विद्यालय की तस्वीरों ने शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी। तेज बारिश के बाद स्कूल परिसर और कक्षाओं में घुटनों तक पानी भर गया, जिससे बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह बाधित हो गई। कई बच्चे स्कूल के गेट पर ही खड़े रहे, जबकि जलभराव के कारण सरकारी दस्तावेज भी भीगकर खराब हो गए। जर्जर भवन और पानी से भरे परिसर के बीच बच्चों पर सांप, बिच्छू जैसे जहरीले जीवों का खतरा भी मंडराने लगा है। शिक्षक खुद पानी में उतरकर जल निकासी की कोशिश करते नजर आए। प्रधानाचार्य का कहना है कि इस समस्या की कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन स्थायी समाधान नहीं हुआ। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी ने फिलहाल पंचायत कार्यालय में पढ़ाई कराने की बात कही है। डीएम साहब को दिया, डीएम साहब लिख के दिया, हमने दिया, हमारे काली पन्नौदा बीएसए साहब सब मिल के दिया। इसका कोई समझौता नहीं हो रहा। हम क्या कराएं? हम तो प्रधान आते जैसी भी चला पानी निकासी कराए रहे, और कब तक कराए निकासी? ऐसा कोई बेट है ना जो नाला बने, करीब करीब 5 मीटर नाला है। स्थायी कोई समाधान नहीं है। कोई समाधान नहीं है। हमने सबको लिख के दिया, फर्दर प्रयास किए। पूरे कॉलेज के शिक्षक जितने मास्टर लोग, उनने कहा, सबने कहा। हमने अपने 3 बार तहसील दिवस में दिया, उसका कोई समाधान नहीं हो रहा। और जबकि हमारे स्कूल में 3 से बच्चा पढ़ रहे हैं, जूनियर और प्राइमरी कम्युनिटी विद्यालय। तो ये पानी बारिश में भरता है कि वैसे? केवल बारिश है। अगली खबर का रुख करते खबर चित्रकूट से, जहां पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 2 सितंबर को जिले भर में विशेष पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। गांव और नगर क्षेत्रों में बड़े स्तर पर हरिशंकरी के पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही सभी नगर निकायों में एक बजरंग वाटिका विकसित करने की योजना बनाई गई है। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में अभियान की तैयारियों और पौधों के संरक्षण पर चर्चा हुई। जिले में प्रदेश की पहली बजरंग वाटिका विकसित की जा रही है, जिसका उद्घाटन कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित करने की योजना है। इसके अलावा कामदगिरी पर्वत पर हेलीकॉप्टर से फलदार पौधों के बीजों का छिड़काव करने के प्रस्ताव पर भी मंथन हुआ। मंडल के कमिश्नर साहब की प्रेरणा और जिलाधिकारी का और उनकी पूरी टीम का सहयोग, और चित्रकूट जनपद में जितने भी समाज सेवी संस्थाएं हैं, जिसमें गायत्री परिवार भी है, दीनदयाल शोध संस्थान है, इसके अलावा जितने भी यहाँ पर और भी सामाजिक और संगठन हैं, इसमें पूरे जनपद में लगभग 653 गांव हैं, आबाद गांव, और लगभग 66 के आसपास नगरों में वार्ड हैं। सबको मिला के लगभग 750 स्थानों पर पीपल, बरगद, पाकड़ तीनों का एक मीटर के गोल मंडल में एक कोने पर पीपल, एक पर बरगद, एक पर पाकड़ लगा के हर गांव में हरिशंकरी लगने का अभियान की शुरुआत हो रही है। तो अध्यक्ष जी हैं गौ सेवा आयोग के और श्री गोपाल जी, इन सब के सहयोग से हम अपने मंडल के 4 जिलों में ये इसका प्रयास कर रहे हैं, और 4 जिलों में हमारा इसका काम भी चल रहा है। हरिशंकरी को एक गांव तक पहुंचाने का और एक जन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास, ताकि वातावरण स्वच्छ बने। गांव तक जाना है हरिशंकरी को लेकर के, और उसमें एक विषय और आया है कि बजरंग वाटिकाएं बनाई जाएंगी। तो फिर कमिश्नर साहब जी ने भी, डीएम साहब ने, और हमारे गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता जी ने भी, सभी लोगों ने सहमति व्यक्त की कि होना चाहिए। चित्रकूट धाम में तो अधिक से अधिक होना चाहिए। और मेरा छोटा सा ये सुझाव रहा है कि कामदगिरी भगवान जो हमारे सभी के देवता हैं, कामतानाथ जी, वहाँ बीज का छिड़काव हो, वो चाहे ड्रोन के माध्यम से या हेलीकॉप्टर के माध्यम से। तो कहा है कि मुख्यमंत्री जी से बातचीत करेंगे। अध्यक्ष गौ सेवा आयोग जी ने और माननीय महोदय ने बताया है, ये हरिशंकरी पौधा जो है वो प्रत्येक गाँव में इसको 2 सितंबर को एक अभियान के तरीके से और प्रत्येक हमारे जो वार्ड्स हैं नगरीय क्षेत्र में उनको लगाया जाएगा। और जाहिर सी बात है, इनके जो फ़ायदे हैं वो अमूल्य फ़ायदे हैं, और पूरे जनपद में इसे अभियान को सक्सेसफुल बनाया जाएगा। 2 सितंबर को एक ही दिन में 719 इकाइयों में सभी 66 वार्ड, बाकी सभी गाँव में एक ही दिन में हरिशंकरी लगेगी। और पीपल, बरगद, पाकड़, पूर्व में पीपल, पश्चिम में पाकड़ और उत्तर में बरगद 1 मीटर व्यास के गड्ढे में ये लगेगा। और पूरे चित्रकूट को, जो भगवान राम के समय में, भगवान राम पूरे देश भर में एक स्थान जिसका चयन करना था वन के रूप में, तो चयन उन्होंने चित्रकूट का किया था, क्योंकि यहाँ का इतना सघन वनाच्छादन था। तो उसी वनाच्छादन को पुनर्स्थापित करना है, इसके लिए प्रयास है।
अगली खबर का रुख करते खबर श्रावस्ती से है, जहां इकोना थाने देहात में तालाब की सरकारी जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। काटा संख्या 2393 और 22394 ग की जमीन पर लोगों ने मनमाने ढंग से कब्जा करते हुए अवैध भवन निर्माण करा लिए थे। प्रशासन ने 13 अगस्त को 9 कब्जाधारियों को नोटिस जारी किया था। इनमें से एक ने नोटिस मिलने के बाद खुद ये अतिक्रमण हटा लिया, जबकि तहसील प्रशासन ने पुलिस बल की मौजूदगी में अन्य अवैध कब्जों को ढहलाया। हेलो, हाँ अतीश भाई, राहुल चौहान बोल रहा हूँ, बताओ। एजेंट तो है आपका? मासे लगा ली सब पाछा नहीं देख पाओ। अगली खबर का रुख करते हैं बाराबंकी में करोड़ों की लागत से बनी सड़क धंसने से विभागीय अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत उजागर हुई है। मामला चौका घाट से मकरामऊ मार्ग पर मरना मजरा नारायणपुर बोहनिया नाला के पास का है। लोगों का कहना है घटिया सामग्री के इस्तेमाल से सड़कें समय से पहले खराब हो रही हैं, जिसकी वजह से हाल ही में करोड़ों की लागत से बनी नवनिर्मित जेल रोड भी बारिश में धंस गई। ग्रामीणों मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। ये मार्ग अभी आपने देखा होगा पूरी तरह से धंस गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अरे इसकी मरम्मत करवाई जाए, ठीक ढंग से तरह से जो है ये काम में कार्य नहीं किया गया है। ये थोड़ी सी बारिश हुई और धंस गई जो है, इसमें दुर्घटना होने के संकेत काफ़ी हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से यही कहेंगे कि इसको जल्द से जल्द इस पर जो है सख्त कार्रवाई करे, इसको मरम्मत करवाए। समस्या आ रही है, दुर्घटना घट सकती है, टाइम घट सकती है। ये कब बना था? ये 2 महीना पहले। अभी 2 महीना पहले ही बना है? हाँ, 2 महीना पहले। तो आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि मरम्मत न हो, कोई गाड़ी दुर्घटना, कोई आदमी मर जा सके थे, कोई कुछ भी हो सके। तो इतना धंस गया है, रोड पूरा फट गया है। अच्छा। हाँ, और ये सब ठेकेदारी की लापरवाही है। वो लोडर वो प्लेसर वाला चला है, वो दाब आप देवे नहीं कि तो कटी और बैठ जावे के, मतलब पूरी तरह से रोड धंस गया है। हाँ। आप क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से कि जो है जल्द से जल्द इसका जो है निरीक्षण किया जाए? हाँ, ये बने फिर से ऐसा काम लगे दाब आप बढ़िया दिए और कि रोड फिर ऐसा है बने। ये मार्ग कहाँ को जाता है? ये ऐसे लंगे चला जाता गोंडा और ऐसी महादेवा। अगली खबर का रुख करते खबर औरैया से सहायल थाना पुलिस ने तंत्र विद्या के नाम पर महिलाओं को झांसे में लेकर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष रमेश सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दोनों टप्पेबाजों को पकड़ा। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिलाओं को तंत्र विद्या और अन्य झांसे देकर ठगी करते थे। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों से पूछताछ की और उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। अगली खबर का रुख करते खबर बुलंदशहर से है। अहमदगढ़ थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात करीब 12 बजे दर्दनाक सड़क हादसे में एक बाइक सवार भाई बहन की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बहन ने अपने भाई को फोन पर कर पति पर मारपीट का आरोप लगाते हुए घर से निकाले जाने की बात बताई थी। सूचना पर भाई नोएडा से बहन की ससुराल पहुंचा और उसे बाइक से मायके अहमदगढ़ लेकर लौट रहा था। इसी दौरान उनकी बाइक को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।
अगली खबर एटा से है, जहां जलेसर थाने में आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष ने थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जिलाध्यक्ष का आरोप है कि वह सिफारिश के सिलसिले में थाने पहुंचे थे, जहां थाना प्रभारी ने उन्हें कुर्सी से उठाकर बाहर निकाल दिया। साथ ही जाति सूचक गालियां देने और अभद्रता करने का भी आरोप लगाया है। मामला सामने आने के बाद पार्टी का प्रतिनिधिमंडल एसएसपी से मिला और प्रार्थना पत्र सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच और थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अब एसएसपी के स्तर से मामले में जांच और आगे की कार्रवाई पर नजर है। मैं एमएस निमेश, मुख्य मंडल प्रभारी, प्रदेश संगठन मंत्री, मंडल अलीगढ़। आज सब लोग आप इकट्ठा होकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पे आए हुए हैं, क्या मामला है? ये मामला ये है कि 3 अगस्त को जलेसर के एसएचओ अखिलेश दीक्षित जी, जो आपके कोतवाल हैं, उन्होंने एक हमारे कार्यकर्ता नसीम अब्बास को 3 छोटे मोटे काम में और अकारण ही थाने में बंद कर लिया। उसको छुड़वाने के लिए और उसकी जानकारी लेने के लिए हमारे एटा जनपद के जिलाध्यक्ष जितेंद्र भास्कर जी 4 अगस्त को 12 बजे 1 बजे के आसपास थाना अध्यक्ष के पास गए, थाने में गए, तो उन्होंने थाना अध्यक्ष महोदय ने, अखिलेश दीक्षित जी ने उनकी बात नहीं सुनी और आग बबूला हो गए और उन्होंने गाली गलौज दिया, गमछे पकड़ के हिला दिए और माँ बहन की गालियाँ दी, जाति सूचक शब्द भी बोले और तेरी चमड़ी निकाल लूंगा, इस तरह की बहुत सारी बातें बोली। थाना जलेसर प्रभारी अखिलेश दीक्षित के द्वारा हमारे पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठे मुकदमे लगाने के संबंध में और हमारे लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी में जो पदाधिकारी हमारे काम कर रहे हैं, उस संबंध में हमने 5 अगस्त को एडिशन साहब को एक प्रार्थना पत्र सौंपा था, जिसमें लिखित रूप से अखिलेश दीक्षित की जो द्वारा की गई हमारे साथ में अभद्रता और बदतमीजी, वो सारी उसमें हमने मांग की थी, जिस संबंध में अब जब से लेके अब तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।